हेलो एवरीवन, होलिस्टिक हीलिंग कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में आज आप जानेंगे फेंग शुई पे ही जो चर्चा चल रही है हमारे फेवरेबल एनिमल्स, लकी एनिमल्स के बारे में। पिछली कड़ी में आपको बताए थे मैंने कुछ एनिमल्स जो बहुत लकी हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं अपने फेंग शुई के हिसाब से अपने घर में। जैसा कि हमारी भारतीय पद्धति में तो मंथ्स के हिसाब से हमारे साइन डिसाइड्स हैं, चिन्ह हैं हमारे 12 राशियों के। उसी प्रकार से चाइनीज़ फेंग शुई में 12 एनिमल्स हैं जो हमारे को लकी एनिमल्स हैं, जो ईयर वाइज हर इंसान को मिलते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डेट ऑफ ईयर। जिस वर्ष से चाइनीज़ कैलेंडर शुरू होता है, अगले साल के जब तक वो नया चाइनीज़ कैलेंडर शुरू होगा तब तक का वो ईयर उस पर्टिकुलर एनिमल को डिपिक्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो जिनका भी वर्ष जो उस चिन्ह से गाइडेड है, वो उस प्रतीक चिन्ह के रूप में अपने घर में उस लकी एनिमल को रख सकते हैं। कुछ तो एक नॉर्मल लकी है ही, फिर कुछ आपका जो एक पर्सनलाइज्ड एनिमल है बाय बर्थ, जो आपको डिवाइन से मिला है, वो आप अपने घर की डायरेक्शंस में रख सकते हैं। तो लकी डायरेक्शंस में यूज़ करने के लिए और आपको लकी एनिमल्स को कहाँ पे रखना चाहिए अपने घर में, उसमें कुछ लोगों के डाउट्स थे। तो आज वही डाउट्स मैं आपके क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि ये एनिमल्स एक तो हमारी पॉजिटिव एनर्जी और अच्छे फॉर्चून को अट्रैक्ट करते हैं हमारी लाइफ में, जो भी आपका लकी एनिमल होगा अकॉर्डिंग टू फेंग शुई। इसको यूज़ करने के जो तरीके हैं, आप इस एनिमल को रखेंगे अपने लक डायरेक्शन में और स्पेसिफिक एरिया में। यदि आपको सपोज सक्सेस चाहिए, तो सक्सेस के लिए आप उसको अपने घर के या ऑफिस के अपने गोल के हिसाब से आप उसको रखेंगे अपने घर की साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट डायरेक्शन हमारे को वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी, मनी, फाइनेंस को इम्प्रूव करती है। तो जो भी आपका लकी एनिमल है उसको वहाँ आप रख सकते हैं। प्लस जो मैंने कुछ आपको डायरेक्शंस वाइज बताए थे, फेनिक्स आपका और टाइगर, ब्लैक टर्टल कहाँ लगा सकते हैं, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियोस जाके देख सकते हैं। ड्रैगन को हम प्रयोग करते हैं साउथ ईस्ट में सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए, वेल्थ एरिया के लिए, जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बताया है, जस्ट टू रिवाइज यू। अब हम जो भी एनिमल्स रख रहे हैं, तो हमारे को पर्टिकुलरली एरिया वाइज वो एरिया कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो उस एलिमेंट को ध्यान में रख के हम लोगों को वो एनिमल की पिक मटेरियल्स यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये मेटल में भी मिलेंगे आपको, वुड में भी मिलेंगे, सेरेमिक में भी मिलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट ऑफ दैट एरिया जहाँ पे भी आप रख रहे हो, जैसे साउथ डिपिक्ट करता है आपको फायर एलिमेंट को, तो फायर एलिमेंट से रिलेटेड ही आप जो लोगे उसका मटेरियल होना चाहिए, ताकि वो आपके गोल को और एनर्जी दे और उसको सक्सेसफुल बनाने में आपकी और मदद करे। और हमेशा जब भी आप अपना लकी एनिमल लगा रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में घर में, एक तो अच्छे दिन लगाएं। अच्छे दिन मीन्स आपका बर्थडे हो सकता है, आपका कुछ मैरिज एनिवर्सरी डे हो सकता है, आपकी फुल मून का टाइम हो सकता है, या अर्ली मॉर्निंग आवर्स में लगा सकते हैं, जो हम ब्रह्म मुहूर्त मानते हैं, या 12 बजे तक आप लगाएं, तो ये आपको और अच्छे रिजल्ट्स देंगे। कुछ आपके प्रिंसिपल्स हैं, यदि आप उनको फॉलो करेंगे तो और अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और जब भी आप एनिमल को लगा रहे हैं, तो आपने इंटेंशन कि आपका पर्पस क्या है, उसको हाथ में लेके अपनी वाइब्रेशन ज़रूर देनी है कि आप चाहते क्या हो उसके द्वारा, कि आपको कॉस्मिक डिवाइन हेल्प क्या चाहिए। एक बार रखने के बाद आपको उसकी क्लींजिंग करनी चाहिए, चार्जिंग करनी चाहिए। क्लींजिंग एंड चार्जिंग का तरीका वही है, आप उसको मूनलाइट में रख सकते हैं, सेज क्लींजिंग कर सकते हैं, सनलाइट में रख सकते हैं, साउंड थेरेपी से कर सकते हैं। तो वेरियस मेथड जो बहुत वीडियोस में बताए जाते हैं, आप उनके द्वारा अपनी इनको कर सकते हैं। मैंने देखा है अमूमन हम लोग फेंग शुई आइटम्स कई बार देख के अपने घर में रख लेते हैं, और लगाने के बाद हम ये भी नहीं केयर करते कि हमारे को उसके ऊपर से धूल झाड़नी है। कई बार क्या होता है कि आपने जैसे फ्यू डॉग्स अगर जो फेंग शुई के ही एनिमल हैं अपने घर की एंट्रेंस पे लगाए हैं फॉर प्रोटेक्शन, क्योंकि ये प्रोटेक्शन के लिए ही यूज़ होता है,
उसके ऊपर इतनी मिट्टी चढ़ जाती है कि आप सफाई का ध्यान ही नहीं रखते हैं, तो वो हमारे को पॉजिटिव डायरेक्शन की पॉजिटिव रिजल्ट की बजाय नेगेटिव रिजल्ट्स देता है। और आपने उसको रिस्पेक्ट देनी है, केयर करनी है, उसको बीच बीच में धूप अगरबत्ती और अफर्मेशंस आप ज़रूर करें, और उनको आप प्लेस करना अवॉइड करें बाथरूम के आसपास जहाँ पे क्लटर रहता है, आपने बहुत स्टोर हाउस बना रखा है, या जहाँ पे डार्कनेस रहती है। इनको आप एरिया वाइज अपने जो फेंग शुई की हमारी डायरेक्शंस है, आपकी नीड, आपका पर्पस, उस हिसाब से आप इनको लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फ्यू डॉग्स FUDOGS फूड डॉग्स जो है हमारे, वो हमारे को प्रोटेक्शन देते हैं। ये ज़्यादातर लॉयल्टी एंट्रेंस पे भी रखते हैं और आप अपने घर में भी लगा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप फेंग शुई अपने आप कर रहे हैं, किसी से कंसल्टेशन लेके कर रहे हैं। कंसल्टेशन लेके करेंगे तो आप एग्जैक्ट डायरेक्शन और एग्जैक्ट चार्जिंग के साथ लगाएंगे। तो ये है कुछ हमारे फेंग शुई की इंपॉर्टेंट टिप्स। और एक चीज़ और, फेंग शुई की रेमेडीज आपको बहुत ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं कर देनी चाहिए। जो आपका पर्पस है उस पर्पस को फोकस करके करें। यदि आप और वन एट ए टाइम बहुत सारे एरियाज को, सेक्टर्स को एक्टिवेट कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकती है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें हमने अपने घर में ला के रख दी तो एक स्ट्रगल शुरू हो जाती है। कौन सा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा एरिया है, उसके ऊपर आपको विशेष ध्यान देके अपने घर में ये एनिमल्स रखने चाहिए। अभी हम बात करें सिर्फ फेंग शुई के 12 मैजिकल एनिमल्स जो हमारे 12 मंथ्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एक एक एनिमल का रिलेशन किसके साथ क्या है, वो जो हम कंपेटेबिलिटी में चेक करते हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आप जान सके। वास्तु के हिसाब से तो हम लोग चेक करते ही हैं, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो चेक करते ही हैं, तो हम फेंग शुई के हिसाब से कैसे कर सकते हैं। जिन भी लोगों को इसमें विश्वास है, क्योंकि हर थेरेपी नेचुरल थेरेपीज पे आधारित है, घूम फिर के रिजल्ट्स आपके वही आते हैं जो आपको हमारे को दूसरी चीज़ों से पता चल रहा होता है। रिजल्ट वही आता है, बट थोड़े से तरीके डिफरेंट होते हैं। तो हर जानकारी हमारे लिए शुभ होती है, मंगलमय होती है। इसी के साथ जानेंगे अगली कड़ी में कोई और नई जानकारी। थैंक यू।